जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, उस मानव को जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, मानव को प्राणों की बलि देकर भी जो सत्य सुरक्षा करता है, प्राणों की बलि देकर भी जो सत्य सुरक्षा करता है, संघर्षों के तूफानों से कभी नहीं जो डरता है, कभी नहीं जो डरता है, परम तत्व से जिस नरवर का प्यार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, मानव को औरों को पीड़ित करना निज को पीड़ित करना माने, औरों को निज को पीड़ित करना माने, समदर्शी बन हर प्राणी को आत्मतुल्य जो पहचाने, आत्मतुल्य जो पहचाने, अनुकंपा नर जीवन का श्रृंगार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है। निश्चलतामय भावों से जो सबके साथ करे व्यवहार, निश्चलतामय भावों से जो सबके साथ करे व्यवहार, जग की माया तज कर निर्मल जो रखता अपना आचार, जो रखता अपना आचार, ऋजुता से खुलता प्रभुता का द्वार है, ऋजुता से खुल प्रभुता का द्वार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, मानव को अधिकार है। सुख दुख की घटनाओं में जो नहीं संतुलन को खोता, सुख दुख की घटनाओं में जो नहीं संतुलन को खोता, प्रतिपल शुभ योगों के द्वारा पाप पंक को जो धोता, पाप पंक को जो धोता, नमन हमारा उसको बारंबार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, मानव को अधिकार है। जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है, महापुरुष कहलाने का उस मानव को अधिकार है, मानव को अधिकार है। निश्चित रूप से
बड़ा आदमी वही है जो सद्गुण का भंडार है। लेकिन व्यक्ति बिना गुणवान बने बड़प्पन के उस टैग को हथियाना चाहता है। लेकिन आप भले टैग हथिया लें, आप भले अपने नाम के आगे कुछ लगा लें, नाम के पीछे कुछ लगा लें, नाम के ऊपर कुछ लगा लें, नाम के नीचे कुछ लगा लें, लगा लेने से आप बड़े नहीं बन जाओगे। वास्तविकता में बड़ा आदमी कौन होता है? बड़े ही सरल शब्दों में, बड़ी ही सरल शैली में हम मुनिश्री के मुखारबिंद से सुनेंगे। तो नम्र निवेदन, मुनिश्री से बड़ा आदमी कौन? ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, एक बार एक युवक सड़क मार्ग से जा रहा था और मार्ग में एक छोटा सा गांव आया। हाईवे पर ही बसा हुआ था और उस सड़क के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे कुछ बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे और जो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बावन बोल चितार रहे थे। कौन से? यहाँ एक बावन बोल होता है ना, अपने तत्व ज्ञान में एक थोकड़ा है 52 बोल। तो एक आदमी को पूछ लिया कि 52 बोल आता है? कि महाराज हम तो रोज ही 52 बोल चितारते हैं। तो अरे भाई बड़ो ज्ञानी है ना। तो फिर पूछा कि 52 बोल कौन से? कि महाराज ये 52 पत्ते। तो वो क्या कर रहे थे? 52 पत्ते मतलब ताश खेल रहे थे। तो उस युवक ने उन वृद्ध व्यक्तियों से जाकर के एक प्रश्न पूछ लिया कि बाबा जी आपके इस गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है क्या? क्या प्रश्न पूछा? आपके इस गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है क्या? और यह प्रश्न सुनते ही आपकी उबली में कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? नहीं हुआ। कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ। क्या बात कर, इतना बड़ा हुबली भाई, कर्नाटक की सेकंड सिटी, और कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ। तो जब यह प्रश्न पूछा तो एक वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया कि बेटा हमारे इस गांव में कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ, सब बच्चे ही बच्चे पैदा होते। कौन पैदा होते? कौन पैदा होते? बच्चे। और आप देखना बड़ा आदमी कभी पैदा नहीं होता, बड़ा आदमी बनता है। अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से, अपनी क्षमताओं से, अपनी विशेषताओं से, अपने गुणों से वह एक दिन बड़ा आदमी बन जाता है। और अभी जैसा गीत में कहा गया ना, जिसका जीवन सद्गुण का भंडार है, का बस उसको ही अधिकार है। कि जिस व्यक्ति का जीवन गुणों से भरपूर है वही व्यक्ति वास्तव में बड़ा आदमी बन पाता है। लेकिन आप देखना आपके दिमाग में बड़े आदमी की क्या इमेज है? आप क्या सोचते बड़ा आदमी कौन? अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप किसको मानते हो? अभी तो मैं कह दिया जिसमें गुण होते हैं, गुणों से मान होते हैं, गुणों से विशेष होते हैं, गुणों से बड़ा आदमी बनता है। लेकिन आप वास्तव में देखना बड़ा आदमी किसको मानते हो? और हमारे साथ तो बहुत बार होता है, हम कहीं जाते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो हमारे साथ में कई लोग होते हैं, ऐसे कोई परिचय देते हैं कि महाराज वो बहुत बड़ा आदमी है। बोलते हैं कि महाराज ये तो बहुत बड़ा आदमी है।
बड़ा आदमी है तो 7 फुटिया 6 फुटिया ही तो है। बड़ा आदमी कितना होगा? भगवान ऋषभ प्रभु तो कितने फुट के थे? कितने धनुष? 500 धनुष के। तो भाई बड़ो आदमी तो कितना? 500 धनुष को तो है कोई नहीं। है तो ज्यादा जोर लगा तो 6 फुटिया 7 फुटिया होगा, इससे ज्यादा तो बड़ा आदमी मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि बड़ा आदमी है कौन? आप में कौन है बड़ा आदमी? है जिसके पास देखना, हम जो बड़े आदमी का अंकन करते हैं, हमारे दिमाग में जो बड़े आदमी की इमेज है वो क्या है? जिसके पास चिक्कार खूब पैसा है, तो हम क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ा आदमी है। पहली बात। और क्या देखते हो आप? बड़े आदमी की और पहचान क्या मानते हो? जिसके बहुत ज्यादा लोगों से संपर्क है, या ऐसे कह दो कि जिनके आसपास लोग घिरे हुए रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हो इरे तो भीड़ लागू वो बड़ो आदमी। अर्थात हम क्या किससे अंकन करते हैं? या तो पैसे से अंकन करते हैं, या फिर लोगों से, कि इनके पास इतने सारे लोगों से ये घिरे रहते हैं, इनके इतने कांटेक्ट है। या आजकल ये आ गया ना कि इनके फॉलोअर्स कितने, और वो भी कौन से? मोबाइल वाले। ऐसे फॉलोअर्स अलग बात है, ऐसे मोबाइल वाले। मोदी जी के कितने? बहुत होंगे ना। आपके कितने फॉलोअर्स है? कोई नहीं। अरे कोई तो भाई, और कोई नहीं, घरवाली तो भाई कोई तो होगा ही। लेकिन आप देखना हम किससे अंकन करते हैं? हाँ, इनके फॉलोअर्स कितने, इनके आसपास घूमने वाले लोग कितने, हम उसके आधार पे बड़े आदमी का अंकन करते हैं। और क्या अंकन करते हैं आप लोग कि बड़ा आदमी कौन? हाँ, जिसके पास में कोई मोटा पद है तो हम क्या कहेंगे? अरे महाराज वो तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, वो ये आरएसएस का है। या क्या कहेंगे? महाराज ये तो पूरे क्या कहते हैं, श्रमण संघ का, स्थानकवासी संघ का, मूर्ति पूजक संघ का, तेरापंथ संघ का, दिगंबर संघ का, या वो और कौन से जीतो का। अरे तो उससे हम अंकन करते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का। हम क्या करते हैं? उससे अंकन करते हैं कि अरे इसके पास तो इतने इतने पद, और कोई के लोग आते हैं हमको परिचय देते हैं कि महाराज ये है ना, ये वहां के अध्यक्ष है, ये वहां के अध्यक्ष है, फलाना ढिंगड़ा, न जाने कितनी कितनी लंबी लिस्ट उनके पास में होती है। और इससे वो क्या अंकन करते हैं? ये बहुत बड़ा आदमी है। पद से व्यक्ति का अंकन किया जाता है। और किससे आप अंकन करते हो? जिसकी मोटा बंगला हो, मोटी कोठी हो, तो आप क्या कहते हो? कि ये बहुत बड़ा आदमी है। आप कहीं पर भी देख लो, और अगर आपको पता है, अरे देखो अरे तो कोठी कितना एकड़ में फैलुड़ी है, कितना मोटा बंगला है कि पता ही कोई नहीं। और कहीं की हम लोग तो ऐसी ऐसी जगह रुकते हैं और हमको पता चलता है कि इतना बड़ा बंगला या इतनी बड़ी कोठी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ा आदमी है। तो हम कोठी बंगला से ये निर्णय कर लेते कि बहुत बड़ा आदमी है। और बड़े आदमी की क्या पहचान मानते हो? हैं? हाँ, जिसके पास गाड़ियां। अभी हम आ रहे थे तो हमको बताया महाराज इस व्यक्ति के पास में 150 गाड़ियां। कितने? 150 गाड़ियां। अब उनसे हम क्या अंकन करते कि बहुत बड़ा आदमी है। अब 150 गाड़ियां तो रखने के लिए कहां जगह, कितनी जगह चाहिए ये सोचो। और किससे अंकन करते हो? और किससे अंकन करते हैं आप लोग बड़े आदमी का? कि किसके घर पे कितने नौकर चाकर ज्यादा है। जिसके घर में ज्यादा नौकर चाकर वो उतना ही बड़ा आदमी। देख लो, आप यही करते हो। आप कहीं पर भी चले जाओ, अरे घर तो इतना सारा काम करे, इतना नौकर है, ओहो ये मतलब बहुत बड़ो आदमी। तो हम नौकर चाकर से, और जिसका बहुत नाम हो, यश हो, कीर्ति फैली हुई हो, तो हम क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ा आदमी है। हर क्षेत्र में अलग अलग व्यक्ति बड़े आदमी के रूप में माना जाता है। और आप देखना कि कोई राजनीति में बड़ा आदमी होता है, अर्थात
उसकी कोई विशेष पहचान है, उसकी कोई विशेष इमेज बनी हुई है। राजनीति में देखोगे तो कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत विशेष हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ तो वहां पर भी आपको विशेष टॉप पे पहुंचे हुए व्यक्ति मिलेंगे और उनको क्या कहते हैं, बड़ा आदमी। खेल के क्षेत्र में चले जाओ तो वहां पर भी आपको बड़ा आदमी मिलेगा। संगीत के क्षेत्र में चले जाओ तो वहां पर भी आपको बड़ा आदमी मिलेगा। धर्म के क्षेत्र में चले जाओ वहां पर भी आपको बड़ा आदमी मिलेगा। अर्थात अपने अपने क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय बिजनेस में चले जाओ, वहां पर भी बड़े आदमियों का नाम आता है। अगर व्यवसाय में चले जाते, किसका बड़े आदमी कौन है व्यवसाय में? आप कहोगे महाराज ये कौन है, टाटा ने, बिरला ने, अंबानी ने, ये बड़े आदमियों में नाम आते हैं। तो आप क्या कहोगे, उन क्षेत्रों में एक एक जो विशेष व्यक्ति होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन वास्तव में देखना कि क्या वो बड़ा आदमी है? बड़े आदमी की पहचान क्या है? ये तो जो मैंने बताया, जो आप मानते हैं, जो हमने धारणा बना रखी है बड़े आदमी के प्रति, लेकिन क्या वो वास्तव में बड़ा आदमी है, ये हमें सोचना है। और हम भी अपनी ऐसी इमेज बना लेते हैं कि मेरे को भी ऐसा बनना है, मेरे को भी बड़ा आदमी बनना है। एक ख्वाहिश, एक सपने हमारे भीतर भी होते हैं कि एक दिन मैं भी ऐसा बनूं। बन पाता नहीं पाता अलग बात है, लेकिन सोचने में क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी को पूछा गया कि अमेरिका जाने में कितना टाइम लगता है? कहा कि जब मन पड़े तब चले जाओ। कैसे कैसे चले जाए? कहा कि सोचने में कोई टाइम थोड़े लगता, तो आदमी सोच तो कुछ भी सकता है। तो बड़ा आदमी के जो सपने कह दो, हर व्यक्ति लेता है कि मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूं, और उसके लिए यही मापदंड होते हैं कि लोग मेरे को जाने, लोग मेरा सम्मान करे, मेरा नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, मेरे पास चिक्कार पैसा हो, मेरे पास कोई बड़ा पद हो, मेरे आसपास लोग घूमे, और इन्हीं को हम बड़प्पन का आधार मान करके हम भी वैसा ही एक चिंतन कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में देखना बड़ा आदमी की पहचान क्या है। कुछ व्यक्ति बाहर से बड़े हमको लगते हैं कि बहुत बड़े आदमी है, लेकिन देखना उनका जीवन, उनके भीतर झांकना, क्या वो वास्तव में बड़े हैं। हिटलर, सिकंदर, और ये जितने भी आपको बड़े बड़े व्यक्ति मिलेंगे, देखना उनका जो अंतिम क्षण कैसा निकला, उनकी जो अंतिम स्थिति थी। और कितने कितने ऐसे जिनको बड़ा आदमी माना जाता था, उन्होंने देखना अंतिम समय आत्महत्या करके इतनी बुरी मौत मरे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्या बड़े आदमी का यही अंत होता है? अगर आप बड़ा आदमी मानते हो तो उसका अंत क्या हो रहा है ये भी देखना। कितने कितने ऐसे, और बहुत बार तो अखबारों में भी पढ़ते ही हैं कि ऐसे ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियां जो बहुत फेमस थे लेकिन सुसाइड कर लेते हैं, मर्डर हो जाता है। ये सब क्या है? कई बड़े आदमी की पहचान है। चिंतन करना, वास्तव में वो बड़े आदमी नहीं होते। ये बाहर की भौतिक चकाचौंध या बाहर की कुछ भी सामग्री या कुछ भी इकट्ठा कर लो, इससे बड़प्पन नहीं होता, इससे बड़ा आदमी नहीं बनता। तो बाहर की बहुत सारी चीजें में दिखती हैं, लेकिन वास्तव में वो बड़े आदमी की पहचान नहीं है, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में तो बस जाते हैं लेकिन लोगों के दिल में कभी नहीं बसते। और बड़ा आदमी कौन होता है? जो लोगों के दिल और दिमाग में बस जाता है, वो बड़ा आदमी होता है। बड़े आदमी की पहचान बता रहा हूं कि जो लोगों के दिल और दिमाग में बस जाता है वो बड़ा आदमी होता है। और देखना आपके दिमाग में ऐसे कुछ व्यक्तित्व होंगे जो अपने आप में बहुत विशेष व्यक्तित्व है, और वो आपके दिल में भी है और दिमाग में भी है। हम भगवान प्रभु महावीर को याद करते हैं, कहां से करते हैं? दिमाग से करते हैं कि दिल से करते हैं? अब देखना वो हमारे दिल में और साथ साथ में दिमाग में भी है। और अगर आप दूसरे व्यक्तियों को देखोगे तो आपके यहां पर तो हो सकते हैं, ये टाटा बिरला यहां पर तो हो सकते, लेकिन यहां पर है आपके नहीं। लेकिन जो बड़ा आदमी होगा ना, वो कहां होगा?
दिल और दिमाग दोनों जगह होगा, यह पहली पहचान मानी जाती है। बाहर में शायद हो सकता है वो कुछ भी नहीं होंगे, दिखने में न तो उनके पास में कोई सत्ता होगी, न उनके पास में कोई वैभव होगा, न उनके पास में कोई ऐसा बाहर का कुछ आकर्षण पॉइंट होगा, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार कहते हैं कि भगवान प्रभु महावीर जब संयम ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद में भगवान विहार करते करते एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पधारते हैं, और भगवान विहार करते हुए पधार रहे थे और पीछे से कोई एक नैमित्तिक जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता भी था, रेखा शास्त्र को भी जानता था, और वह भी उधर से निकला और वहां पर रेत पर कुछ पैर के चिन्ह देखे, और पैर के चिन्ह देखते ही उसका दिमाग ठनका। उसने देखा कि ये जिस व्यक्ति के पैर की रेखाएं हैं उस व्यक्ति को तो चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसको? जिस व्यक्ति के पैर की रेखाएं हैं उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? चक्रवर्ती सम्राट। तो फिर दिमाग में आया कि अगर चक्रवर्ती सम्राट होगा तो वैसे नंगे पैर क्यों चलेगा भाई? अगर चक्रवर्ती सम्राट है तो नंगे पैर क्यों चलेगा? तो वह असमंजस की स्थिति में आ गया कि सही क्या है, अगर नंगे पैर चल रहा है तो इसका मतलब चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं है, और ये पैर की रेखाएं बता रही है कि ये कोई ना कोई चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। तो वह क्या करने लगा? उन पैरों का पीछा करने लगा। और कई व्यक्ति बड़े होशियार होते हैं जो पैरों के चिन्ह, पैरों के निशान खोजते खोजते कहां से कहां पहुंच जाते हैं, उसके द्वारा उस घटना स्थल तक, कह दो उस व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। तेरापन धर्म संघ में बड़े विशेष संत हुए मुनि श्री वेणी राम जी स्वामी। हालांकि काफी पुरानी बात है, लगभग 200 साल हो गए। तो मुनि श्री वेणी राम जी स्वामी, और वो कहते बड़े खोजी थे, वो पैर के चिन्ह देख करके उस व्यक्ति तक या उस घटना स्थल तक पहुंच जाते थे। तो एक बार विहार करते हुए जा रहे थे तो आगे आगे संत थे और पीछे पीछे संत मुनि श्री वेणी राम जी स्वामी आ रहे थे। तो संत कोई पंचमी समिति के लिए और गए होंगे, सामान रखा, और इतने में क्या हुआ, कोई व्यक्ति आकर के वो सारा का सारा जो पात्रे सामान जितने पुस्तक पन्ने थे ना वो उठा करके ले गया। और संत आए और देखा सामान गायब, अब क्या करे? तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। तो पीछे से मुनि श्री वेणी राम जी स्वामी आए और पूछा कि यहां क्यों खड़े हो, क्या हुआ? तो महाराज सारा सामान गायब हो गया, कोई ले गया। तो कहा कि ले गया, ठीक है भाई, कोई भाई काम करो, तुम लोग चलो गांव में पहुंचो और मैं आता हूं। तो मुनि श्री वेणी राम जी स्वामी वो देखने लगे कि ये कहीं ना कहीं पैर के चिन्ह तो जरूर होंगे, और उन पैरों के चिन्हों को खोजते खोजते वो जंगल का रास्ता, और वहां खोजते खोजते 3-4 किलोमीटर दूर, और वहां जाकर के देखा तो एक झूपड़पट्टी सी जो भीलों की बस्ती और होती है ना, वो वहां पे वैसी बस्ती थी। और वहां जाकर के देखा, अब लगभग ऐसे कह दो कि शाम का समय सा हो गया था, लेकिन वहां पर पहुंचकर वहां जाकर के देखा तो इधर उधर सारी चीजें पड़ी हुई थी। और जाकर के अब क्या करें, अब शाम का समय, तो वहां तो पहले तो समझा करके आज्ञा लेकर के वहां पर रुके, और फिर उस भाई को बुलाया, कहा कि अरे भले आदमी ये तू क्या कर रहे, देखो ये तो हमारे काम की चीजें। तो कहा कि तेरे क्या काम आएगा? कि नहीं देख, ये पन्ने, ये कागज, ये कपड़े, ये तेरे तो क्या काम आएंगे? तो कहा ये देख हम तो साधु हैं, और उसको समझाया तो वह तैयार हो गया। उसको ने सारी चीजें दे दी, सिर्फ 2 चीजें नहीं दी। एक तो पात्रा, बड़ा सारा पात्रा था, उस समय पात्रे बड़े बड़े होते थे। कितने बड़े? इतने बड़े आराम से कि जिसमें 5-6 सेर सीरा आ जाता था, इतने बड़े बड़े पात्रे होते थे। तो कहा कि अरे भले आदमी ये रख करके क्या करेगा? कि नहीं वो तुम्हारे भैंस रे,
चाटो देने वास्ते काम आई, वो तो को नहीं दूं। और फिर कुछ जो चित्र थे बच्चों को दिखाने के लिए, पहले चित्रों का बड़ा प्रयोग होता था, उसके माध्यम से बच्चों को घटनाएं आदि बता देते थे। तो अलग अलग जो चित्र थे ना वो उसने और कहा कि ये नहीं दूंगा। अरे तेरे क्या काम आएगा? कि नहीं ये मेरा टबरिया खेली, ये को नहीं दूं। उसने वो नहीं दिया, बाकी तो सारा सामान दे दिया। और मुनि से वेणन सवेरे सवेरे अगले दिन सामान लेकर के जितना मिला, और जबरदस्ती तो कर क्या सकते थे, समझा सकते थे, और लेकर के आ गए। तो कई कई ऐसे खोजी होते हैं। तो वह जो नैमित्तिक था ना, वह भी बड़ा खोजी था, और वह उन पैरों के खोजते 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 कहां पहुंच गया? जहां पर भगवान प्रभु महावीर साधना में खड़े थे। और उसने देखा कि है ये क्या मामला है, ये व्यक्ति तो चक्रवर्ती सम्राट होने चले थे, ये तो खुद ही नंगे बदन और पेड़ के नीचे खड़ा है। तो जब वह आराम से बैठ गया, जब भगवान का ध्यान पूरा हुआ, और सामान्यतः भगवान प्रभु साधना में मौन रखते थे, तो उसने पूछ लिया कि प्रभु मेरे एक प्रश्न का समाधान कर दो। और कहा कि देखो ये जिनके पैरों के चिन्ह है उसको चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, लेकिन आप तो यहाँ पे खड़े हो, और मेरा मन शंका से भर गया, और मैंने निर्णय कर लिया अगर मेरा ज्ञान गलत होगा तो मैं सारे पोथी पन्ने समुद्र में फेंक दूंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान सही है, बस थोड़ा सा फर्क क्या है, ये जिसके पैर की रेखा है ना वो चक्रवर्ती सम्राट तो बनेगा, लेकिन भौतिक साम्राज्य का सम्राट नहीं बनेगा। वो कौन से साम्राज्य का सम्राट बनेगा? आंतरिक साम्राज्य का, आंतरिक वैभव का। वह सम्राट अंतर का साम्राज्य प्राप्त करेगा, और मैं साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त करूंगा। और यह क्या है? यह आंतरिक संपदा है, यह आंतरिक वैभव है। तो बहुत बार ऐसा होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है ना बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर में बहुत बड़ा व्यक्तित्व उसके भीतर समाया हुआ होता है। तो बड़ा व्यक्ति कौन? तो जिसकी पहली पहचान क्या बता दी? जो लोगों के दिल और दिमाग में बसता है। और दूसरी पहचान होती है कि जिसका जीवन निश्चिंत होता है। दूसरी पहचान क्या है? जिसका जीवन निश्चिंत होता है। अर्थात निश्चिंत का मतलब क्या होता है? गोलियां नहीं खाते, नींद वास्ते गोलियां नहीं लेनी पड़े। यहाँ कितने लोग हैं जो गोलियां लेते होंगे, लेकिन जो बड़ा व्यक्ति होगा ना उसकी बहुत बड़ी पहचान होगी, वह निश्चिंतता की जिंदगी जीता है। अर्थात सोते ही आराम से मस्ती की नींद आती है, और उठने के लिए अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये बड़े व्यक्ति की पहचान मानी जाती है कि जिसका जीवन निश्चिंत होता है। और तीसरी बात बड़े व्यक्ति की पहचान मानी जाती है जो, जैसा कि मैंने कल कहा था ना, हर हाल मस्त, कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, विषम से विषम परिस्थिति में भी वो अपने आप में बड़े मस्त रहते हैं। जो यह करता है ना, जो अपने आप में मस्त रहता है, समझ लेना कि वो बड़ा आदमी है। अन्यथा हर जो छोटी छोटी चीज में परेशान होता रहता है, हर छोटी छोटी चीज में असंतुलित होता रहता है, वह कभी बड़ा आदमी नहीं हो सकता। लेकिन बड़े आदमी की बहुत बड़ी पहचान है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वह अपने आप में इतना मस्त रहता है, वो परिस्थिति कभी उनको प्रभावित नहीं कर पाती। और चौथी पहचान मानी जाती है जो क्षमाशील है और सहिष्णु है। बड़े आदमी की चौथी पहचान क्या है? जो क्षमाशील है और सहिष्णु है। हम भगवान प्रभु महावीर या इसके अलावा और भी जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी विशेष व्यक्ति, आप देखना कि वो कितने क्षमाशील थे। उनकी सहिष्णुता का कोई ओर छोर नहीं था। कितनी उनमें सहिष्णुता भरी थी, और कैसी कैसी परिस्थितियां आई, लेकिन वो कभी उससे विचलित नहीं हुए। और क्षमा उनके जीवन में कूट कूट के भरी हुई थी। हमारे सामने थोड़ी सी कोई परिस्थिति आ जाती है ना, इतने में तो क्या होता है, कह दे कि अगर किसी ने कोई एक कटु शब्द कह दिया, थोड़ा सा अपमान कर दिया, और कह दे कि तुम क्षमा कर ले उसको, मैं क्यों करूं?
अरे और छोड़ दो, संवत्सरी के दिन भी हम उनसे क्षमा याचना नहीं कर पाते। और तो छोड़ दो, संवत्सरी का दिन जो सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, उस दिन भी हम उस वैर विरोध को नहीं मिटा पाते। लेकिन भगवान प्रभु महावीर को आप देखना कि संगम देव भगवान को कितने समय तक कष्ट देता है? 6 महीने तक भगवान को कष्ट देता है, और ऐसे ऐसे कष्ट देता है कि उन कष्टों की अगर श्रृंखला भी सुनो, उन कष्टों के नाम भी सुनो तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पहली रात्रि में तो 20 मारणांतिक कष्ट वह भगवान को देता है। और जब इस तरह के कष्टों के देने के बाद में भी भगवान की क्षमा कितनी अद्भुत, एक क्षण के लिए भी संगम देव के प्रति मन में कोई द्वेष भाव नहीं, कोई शत्रुता, नफरत, घृणा का भाव नहीं। और जब कहते हैं कि जब संगम 6 महीने पूरे होने के बाद में हार गया और वह नतमस्तक हो गया और वह जाने लगा, तो कहते हैं कि उस समय भगवान के मन में एक प्रश्न, या ऐसे कह दो कि भगवान के मन में आया कि देखो, और जीव मेरे निमित्त से क्या करते हैं? अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, आत्मशुद्धि करते हैं, उद्धार करते हैं, लेकिन यह मेरे निमित्त से कर्मों का बंधन कर रहा है। सोचो, ये बड़े आदमी की पहचान होती है। जो जितना बड़ा होगा ना, वो उतना ही सहिष्णु होगा, उतना ही क्षमाशील होगा, और जो जितना बड़ा होगा ना, वो उतना ही विनम्र होगा। अहंकार नहीं होगा। बड़े आदमी में कभी अहंकार नहीं होता। बड़े आदमी की पहचान क्या है? वो उतना ही ज्यादा पोलाइट होता है, उतना ही ज्यादा विनम्र होता है, और उसके लिए कोई काम छोटा नहीं होता। हर काम अपने आप में बहुत बड़ा होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति, और एक बार वो जा रहे थे, और जाते हुए क्या हुआ कि एक जगह कोई काम चल रहा था, तो वहाँ का जो ठेकेदार था और जो मजदूर थे, वो बड़ा सारा पत्थर, उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे हट नहीं रहा था। और जो ठेकेदार था वह आदेश निर्देश दे रहा था और कहा कि जोर लगाओ, और जोर लगाओ, और जोर लगाओ। आदेश दिए जा रहा है। और उधर से अब्राहम लिंकन जा रहा था। अब्राहम लिंकन जा रहे थे तो उन्होंने देखा और कहा कि अरे भले आदमी, ये बेचारे इतना जोर लगा रहे, पत्थर हिल नहीं रहा है, पत्थर खिसक नहीं रहा, तो एक काम को थोड़ा धक्का तू भी दे दे। वह बोला कि मैं मजदूर नहीं हूं, मैं ठेकेदार हूं, और यह काम मेरा नहीं है। यह कहते ही अब्राहम लिंकन आए और उनके पास आकर के क्या करते हैं, वो जो मजदूर उस पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो अब्राहम लिंकन भी क्या करने लगे, उसका सहयोग करने लगे। और जब वह सहयोग हुआ तो वह पत्थर वहाँ से खिसक गया, जिधर जहाँ करना था वहाँ पे वो सेट हो गया। और होने के बाद में उस ठेकेदार ने पूछा कि क्या नाम है, तो उसने कहा अब्राहम लिंकन। और यह सुनते ही क्या हुआ, उसकी तो धुजनी छूटने लगी, अब्राहम लिंकन। और वह एकदम गिर गया और कहा कि सर, तो कहा कि देख, ये मजदूर हैं लेकिन ये भी इंसान हैं, और कोई भी आदमी काम करने से कभी छोटा नहीं होता। हर काम जो विनम्र व्यक्ति होता है ना, वह क्या करता है, वह सदा दूसरों का सहयोग करता है। तो यह बड़े आदमी की पहचान होती है कि जो जितना बड़ा आदमी होगा उतना ही विनम्र होगा। और बड़ा आदमी बनना मुश्किल है कि आसान है, ये बता दो। बड़ा आदमी बनना मुश्किल है या आसान है? आसान है। जो ये मानते हैं कि आसान है वो हाथ खड़े करो। बड़ा आदमी बनना आसान है, जो ये मानते हैं वो हाथ खड़े करो। एक मात्र वोट मिला है, 2 कौन है? अरे 2, अच्छा। अच्छा, ये मानते हैं कि बड़ा आदमी बनना मुश्किल है, वो हाथ खड़े करो। अच्छा, इसमें कई जन है। अच्छा, आसान कैसे मंजी? अच्छा, अपने आपको संयम के रास्ते पे चलाना, और संयम के रास्ते पे हलना तो कोई सोरो थोड़ी है भाई। हाँ बताओ कैसे आसान है? अच्छा, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है।
अच्छा, बड़ा आदमी बनना कैसे बनता है? बड़ा आदमी पता है? आप जो बड़ा खाते हो ना, बड़ा कौन कौन खाता है? वो दही बड़े, दाल के बड़े, मूंग के बड़े जो होते हैं ना, कांजी बड़े, और कौन से बड़े होते हैं? हैं? मिर्ची बड़े। अरे 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 अरे, आप देखना, जो आप बड़े खाते हो वो बड़ा भी कितना मुश्किल से बनता है। पता है किसी को बड़े की कहानी पता है? सुनी कभी? बड़े की कहानी बड़ी मजेदार है, सुनाओ। देखो, बड़ा अपनी कहानी सुना रहा कि मैं बड़ा बना तो कैसे बना। बड़ा सुंदर बताया गया कि पहले थे हम मर्द, बाद में नार कहाए। बड़ा किसका बनता है? मूंग, मोठ होता है ना। ये संस्कृत में का ये पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। संस्कृत में ये शब्द कौन से कहलाते हैं? पुल्लिंग। और फिर उसके बाद में बड़े मूंग मोठ की क्या बन जाती है? दाल। तो दाल शब्द का स्त्रीलिंग है। तो पहले थे हम मर्द, बाद में नार कहाए। फिर क्या हुआ? कर गंगा में स्नान। फिर बहनें क्या करती है? दाल को भिगोती है ना, वो रात भर बेचारे पड़े रहते हैं। आपको रात भर पानी में डुबो के रखो तो क्या होगा? वो बेचारे रात भर पड़े रहते हैं, तब भी बड़े नहीं बनते। फिर कर गंगा में स्नान, पाप सब धोए मिटाए। फिर क्या कहते? छिलके उतारते, उनकी उतारते ना। हाँ, बहनें जानती है, भाइयों को तो पता होगा कि तो बड़े खाने में मस्त रहते हैं। जब बनाते हैं तो उनको पूछो ना, तो वो देखना फिर छिलके उतरते हैं, तब भी बड़ा नहीं बना। पाप सब धोए मिटाए। उसके बाद क्या होता है? पहले क्या होता था? शिला पर पिसा जाता था। शिला, घट्टी कह दो, शिला कह दो। आजकल क्या आ गई? मिक्सी, जिसमें बेचारे की ऐसी की तैसी हो जाती है। कर शिला से युद्ध घाव वर्ची के खाए। और देखो उसमें, उस मिक्सी में क्या होता है? अंदर क्या होती है मिक्सी में? ब्लेड होती है। अब देखो बेचारे की कितनी फजीती होती है। कर शिला से युद्ध घाव बर्छी के खाए, अभी तक भी बड़े नहीं बने। फिर क्या हुआ? कूद पड़े दरिया। गरम गरम तेल के कड़ाह में वो बहने ना हाथ में लेकर के वो डालती का था, छप करके वो बड़ा तैयार हो जाता है। कूद पड़े दरिया तब हम बड़े कहाए। और फिर लोग गर्मा गर्म होता है चटनी के साथ में, किसी के साथ में, फिर खाते। देखना, तो बड़े बनना कितना मुश्किल, इतना आसान नहीं है। बड़ा बनना बहुत मुश्किल है, और बड़ा बनने के लिए बहुत बड़प्पन रखना पड़ता है। बड़ा बनने के लिए अपना व्यवहार इतना श्रेष्ठ बनाना पड़ता है, इतना उच्च व्यवहार बनाना पड़ता है, तब जाकर के वह बड़ा आदमी बनता है। तो बंधुओं, बड़ा आदमी कौन? हमें भी बड़ा बनना है। हाँ, ये मत देखना कि हमको इतना ही रहना है, जैसा जहाँ है हमको वही रहना है। नहीं, हमें भी बहुत बड़ा बनना है। लेकिन कैसे बड़ा बनना? ओ घना हरा पैया इकट्ठा करना है, गाड़ियों ने लाड़ियों लानी है, और कहीं मोटो बंगलो खड़ो करना है, और कहीं करना है। ओ नोम लेना चाहिए अपना तो, और कहीं, और क्या होना चाहिए? एक मोटा पद भी होना चाहिए। नहीं, बड़ा आदमी बनता है इन गुणों से। तो हम इन गुणों का विकास करें। तो पहला गुण कौन सा था बड़े आदमी बनने का? बड़े आदमी की पहचान क्या है? जो दिल और दिमाग में बस जाता है। बस हमको क्या करना है? अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाया कि हम दिल और दिमाग में बस जाएं। और दूसरा, जो जिसका जीवन निश्चिंत है, निश्चिंतता का जो जीवन जीता है, वो बड़ा आदमी बन सकता है। और तीसरा, हर हाल जो मस्त रहता है, जिसकी मैंने कहानी कल सुना दी थी कि जो कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन अपने में बड़ा मस्त रहता है, वो परिस्थितियां उस व्यक्ति पर हावी नहीं होती, वो बड़ा आदमी है। और कौन? चौथी बात कौन सी थी? जो क्षमाशील और सहिष्णु है। और पांचवी बात, जो विनम्र। ये ध्यान रखना, जो जितना विनम्र होगा वो उतना ही बड़ा आदमी होगा। जितना अहंकारी होगा, और अहंकार तो हमने कदम कदम पे पाल रखे है, तो कहीं कोई नहीं। तो अहंकार इतना बड़ा, कितना बड़ा अहंकार है। और यही अहंकार हमारे पतन का कारण बन जाता है। तो जो जितना विनम्र होगा वो क्या होगा? बड़ा आदमी होगा। और क्या था?
बस हो गया, पूरा हो गया। तो ये बड़े आदमी की पहचान है। तो हम भी बड़ा बनने की कोशिश करें, इन गुणों का विकास करें, और अगर इन गुणों का विकास कर लिया तो निश्चित हम भी बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। और हर व्यक्ति को बड़ा आदमी बनने का लक्ष्य रखना। ऐसा मत सोचना मैं तो हाँ जो कोई ठीक हो, मैं तो हाँ जटी ठीक हूँ, ऐसा कभी मत सोचना। हमें बहुत ऊपर उठना है और हमें आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नति करनी है, और हमें करते हुए अपने आप को बड़ा आदमी बनाना है। तो हर व्यक्ति बड़ा आदमी बने, इसी मंगल भावना के साथ में ओम शांति शांति शांति।